हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पेज नंबर 4 से। इससे ऊपर का जो भी पार्ट्स था वो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। आप लोग वो वीडियो देख लेना। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना। प्लांट कार्बोहाइड्रेट तो प्रिपेयर करता ही है, मगर उसके साथ साथ प्लांट क्या प्रिपेयर करते हैं? अदर न्यूट्रिएंट्स भी प्रिपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट की मदद से। ठीक है, तो क्या क्या प्रिपेयर करते हैं और कैसे प्रिपेयर करते हैं ये हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने ये सीखा है कि प्लांट्स जो अपने लिए खाना प्रिपेयर करते हैं वो किस प्रोसेस से करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या से बने हुए होते हैं? वो कार्बन से बने हुए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके प्लांट्स जो है ना अपने लिए प्रोटीन्स और फैट्स भी प्रिपेयर करते हैं। बट हमें पता है कि प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। मतलब प्रोटीन जो होते हैं ना वो नाइट्रोजन गैस से बने हुए होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है N2। तो प्लांट्स, बट फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो प्लांट्स कहाँ से नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। तो आप लोग को पता होगा कि नाइट्रोजन गैस जो है ना ये प्रेजेंट होता है एयर में इन एबंडेंस, मतलब भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है। हाउएवर प्लांट्स कैनॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। मगर प्लांट गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को हवा से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो फिर प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए। देखो, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो एक सॉइल में एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। ठीक है, जिसको मतलब प्लांट्स मतलब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल में उसको रिलीज कर देते हैं। फिर दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। ये प्लांट्स फिर एब्जॉर्ब कर लेता है अलॉन्ग विथ वाटर। वाटर के साथ कैसे? रूट्स के हेल्प से, है ना। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और आपने देखा होगा फार्मर्स लोग भी फर्टिलाइजर्स जो कि नाइट्रोजन होता है उसमें, उसको सॉइल में मतलब बीच बीच में वो लोग डालते रहते थे। उससे भी प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इस तरह से प्लांट्स अपना नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। तो इस तरह से प्लांट्स नाइट्रोजन गैस को ऑब्जर्व करने के बाद में प्रोटीन्स और विटामिन भी वो लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो 1.3 टॉपिक में अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स कुछ प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो लोग अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, मगर सारे प्लांट्स ऐसे नहीं होते। बहुत सारे प्लांट अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसीलिए दे कैनॉट सिंथेसाइज फूड। क्लोरोफिल नहीं होने के कारण वो लोग अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? तो वो लोग जीते कैसे हैं? अगर वो लोग अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो वो लोग जीते कैसे हैं? और वो लोग अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? ठीक है, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। हम इंसान और कुछ एनिमल्स की तरह उस तरह के प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं जो अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो लोग मतलब कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं? वो लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मतलब वो लोग अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे, दूसरे का खाना खा रहे, है ना। दूसरे का बनाया हुआ फूड पे वो लोग डिपेंडेंट है, इसलिए उसको कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches? तो 1.5 पिक्चर देखने बोला है। हाँ, ये रहा। इस प्लांट में देखो एक येलो कलर का ये जो दिख रहा है ना, इसमें क्लोरोफिल नहीं है इसलिए ये येलो कलर का दिख रहा है।
और ये पतला पतला नूडल्स के जैसा होता है, जो कि पूरे पेड़ में ट्विनिंग पूरा क्लाइंब कर लेता है और पूरा उसको जकड़ लेता है, ठीक है। इस प्लांट का नाम होता है कैस्कटा। तो इसके बारे में क्या दिया गया है देखते हैं। ये एक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करता है ये प्लांट, ठीक है। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कैस्कटा। ये जो प्लांट है इसको कैस्कटा कहते हैं या फिर अम्ब्रेल कहते हैं। इट डजेंट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। तो ये रेडीमेड फूड मतलब यूज़ करता है किसका, जिस पेड़ पे वो क्लाइंब कर रहा होता है ना, उस प्लांट का वो प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है ना, वो फूड ये कैस्कटा भी खा लेता है, ठीक है। द होस्ट ऑन विच इट क्लाइम्स, जिस पेड़ पे ये कैस्कटा प्लांट जो है ना येलो कलर का, वो उठता है या फिर क्लाइंब करता है, तो वो पेड़ वो होस्ट हो जाता है, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये जिस पेड़ पे उठता है उसका न्यूट्रिएंट्स ये खा लेता है दूसरा प्लांट, है ना, तो इसीलिए उसको कैस्कटा को पैरासाइट भी कहा जाता है, ठीक है। तो कैस्कटा को इसलिए पैरासाइट भी कहा जाता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्या हम लोग, क्या इंसान और दूसरे एनिमल्स ये पैरासाइट होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है। पैरासाइट उसको कहेंगे जैसे कि मच्छर हो गया, हाँ यहाँ पे देखो नीचे कुछ दिया हुआ है, मस्क्यूटोज है, बेड बग्स है, लाइस है, लीचेस है, जोंक जिसको कहते हैं, ये सारे पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे जीव जंतु के ऊपर चिपक जाते हैं, फिर उसका न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो वैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उसको पैरासाइट्स कहा जाता है। तो इसलिए इंसान और दूसरे एनिमल्स जो होते हैं ना वो पैरासाइट के कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हैव यू एवर सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स डैट ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स खाते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन, वो वैसे प्लांट्स ग्रीन हो भी सकते हैं या फिर दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। आपको फिगर 1.6 का प्लांट का पिक्चर देखने बोला है। ये जो प्लांट है ना ये आपका पीचर प्लांट है, ठीक है, पीचर प्लांट है। पीचर प्लांट जो होता है ना वो एक तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, ठीक है। देखने में तो ग्रीन कलर है मगर ये दूसरे इंसेक्ट्स को खाता है। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड नहीं प्रिपेयर करते। देखो द पीचर लाइक प्लांट जग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो जग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना असल में उस पेड़ का वो पत्ता है, ठीक है, पता द एपेक्स ऑफ द लीफ, और ऊपर से एक ढक्कन जैसा भी बन जाता है, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर। अगर उस पीचर के अंदर कोई भी इंसेक्ट घुस जाता है ना तो ऊपर से वो ढक्कन जो होता है ना लीफ का ढक्कन जैसा वो बंद कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। इट हैज़ हेयर विच आर डायरेक्ट, और इसके अंदर में हेयर्स होते हैं पतले पतले जो कि अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, अगर कोई पिक्चर में कोई लैंड कर देता है उस प्लांट में, द लीड जो होता है ना ढक्कन खुद ब खुद बंद हो जाता है, एंड ट्रैप, इंसेक्ट उस पर ट्रैप हो जाता है और उस जो हेयर्स होता है ना उस पर फंस जाता है। लीड बंद होने के कारण इंसेक्ट उस पर ट्रैप हो जाता है। उसके बाद द इंसेक्ट को धीरे धीरे वो पीचर प्लांट के अंदर में ना डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो खाना को पचाते हैं। हमारे पेट में भी होता है ना जो हम लोग खाते हैं, है ना, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि हमारे फूड्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो पीचर प्लांट में भी एक डाइजेस्टिव जूस होता है जिसके मदद से वो लोग इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं। सिक्रेटेड बाय द पीचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स, और उसका न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्व कर लेता है उस इंसेक्ट का। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। Is it possible that such plants do not get all required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है ना उनको फुल न्यूट्रिएंट सॉइल से नहीं मिलता है इसलिए वो लोग इंसेक्ट्स को खाते हैं? तो ये सच बात है, क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट ज़्यादातर ऐसे जगहों में होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होता है सॉइल में, ठीक है। तो अपने नाइट्रोजन के मतलब न्यूट्रिएंट उनको नहीं मिल पाता है ना, तो इसके कमी को पूरा करने के लिए वो लोग दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं और अपना इंसेक्ट से नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट वो लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो उनका ये डिफिशियंसी कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिर आपका सेप्रोट्रॉफ्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल। आपने देखा होगा मशरूम वेजिटेबल मार्केट में बेचे जाते हैं ना, और आपने ये भी देखा होगा यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन, भीगे मिट्टी में या फिर कोई सड़ा हुआ काठ होता है ना, वुड, उसमें क्या होता है, उसमें आपका कुछ एक तरह का मशरूम जैसा
अम्ब्रेला जैसा ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब एक तरह के सेप्रोफाइट्स है। तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये भी तो एक तरह का प्लांट है, तो इनको किस तरह का न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। तो आपने देखा कि काठ में आ जाता है, काठ तो नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग से इस प्लांट को कहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ सेप्रोफाइट्स किसे कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जो कि डेड डिकेड प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, प्लांट नहीं, डेड डिकेड चीज़ों से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, जैसे कि वुड हो गया, सड़ा हुआ वुड हो गया, है ना, तो उसमें से वो लोग अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो इसको इसलिए सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो आगे देखते हैं। बूजो wants to know how these organisms acquire nutrients, ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स, उनका माउथ भी नहीं है, दे आर ग्रीन भी नहीं है वो लोग, उनमें क्लोरोफिल भी नहीं है कि वो लोग अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये कर सकें, मतलब अपना फूड प्रिपेयर कर सके। एक्टिविटी 1.2 जल्दी से देख लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर, लीव इट इन मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। आपको एक पीस ऑफ ब्रेड लेने बोला है, उसको भिगाने बोला है पानी से, फिर उसको 2-3 दिन तक छोड़ देने बोला है अनटच्ड, ठीक है। तो फिर आप देखोगे उसमें उसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है, और अगर आप माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो उसमें छोटे छोटे ब्राउन ब्राउन कलर के आपको कुछ छोटे छोटे प्लांट्स दिखेंगे, ठीक है। तो वो सब भी क्या है, वो सब भी एक तरह के सेप्रोफाइट्स ही है, जो कि ब्रेड क्या होता है, ब्रेड तो एक तरह का डेड है ना, वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे वो लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और पैदा हो जाते हैं। तो उसमें जो होता है ना फंजाई एक तरह का, उसको फंजाई कहते हैं, और वो लोग उससे ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फंजाई किस तरह का न्यूट्रिशन ले रहा है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई, जो ब्रेड पे आपको दिखेंगे ना ऑर्गेनिज्म, उसको फंजाई कहते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, वो ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिससे ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग पार्ट से वो लोग मतलब चीज़ों से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दे एब्जॉर्व, यहाँ से ये सारे दे एब्जॉर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक प्लेस डेड इंडिकेट मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विथ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लोग सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं उसको सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। देखो फंगस आल्सो ग्रो ऑन, फंजाई जो होता है कहाँ कहाँ ग्रो कर जाता है, पिकल्स में, लेदर में, चमड़े की चीज़ों में, है ना, लेदर क्लोथ्स में। लेदर क्लोथ्स आप देखना बहुत समय के बाद उसमें कभी वाइट कुछ दिखने लगता है। अदर आर्टिकल्स जो बहुत समय से गर्मी, हॉट और ह्यूमिड जगहों पे बहुत समय से रखा हुआ हो, इन सब चीज़ों में आ जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, और बारिश के समय में ये सेप्रोफाइट्स बहुत सारी चीज़ें खराब भी कर देते हैं। Ask your parents about the maintenance of fungi in your house. The fungal spores are generally present in air. फंगस जो स्पोर्स होते हैं ना, फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो मतलब एयर में जनरली प्रेजेंट होते हैं। When they land on, जब वो लोग लैंड करते हैं कहाँ पे, ऑन किसी भी वेट या फिर वार्म थिंग में, वो लोग जर्मिनेट कर जाते हैं, मतलब जर्मिनेट करना मतलब ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स आप समझ लो बीज है, छोटे छोटे बीज जो हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं, वो हवा में ऐसे ही उड़ते रहते हैं, मगर जब उनको कोई वेट और वार्म चीज़ मिलता है और वो वहाँ पे ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, उतर जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग ग्रो कर जाता है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, तो हम लोग अपने चीज़ों को स्पॉइल होने से कैसे बचा सकते हैं। उसको सन ड्राई करके सुखा के रखने से, जब कोई चीज़ वेट नहीं रहेगा तो उस पर वो चीज़ जर्मिनेट नहीं करेगा, तो वेट और जब वार्म जगह होता है ना तो वहाँ पे वो चीज़ जर्मिनेट करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि साथ में ही रहते हैं और वो अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों ही शेयर करते हैं, ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, एक तरह का फंजाई होता है जो कि प्लांट्स के रूट में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस, प्लांट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं फंगस को, एंड इन रिटर्न द फंगस क्या प्रोवाइड कराता है, वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, तो वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga,
एक तरह का लीचेंस एक तरह का एल्गी होता है जिसमें कि क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होने के कारण लीचेंस जो होता है वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो किसके साथ शेयर करता है अपना फूड? फंगस के साथ। एंड अ फंगस लिव टुगेदर, एक एल्गे और एक फंगस मतलब साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल। फंगस जो रहता है वो एल्गे को क्या प्रोवाइड कराता है? शेल्टर, वाटर और मिनरल्स। और इन रिटर्न एल्गा क्या प्रोवाइड कराता है? एल्गा फूड प्रोवाइड कराता है, क्योंकि एल्गे के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल की मदद से फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से एक एल्गे और फंगस दोनों सिम्बायोसिस रिलेशनशिप यहाँ पे शो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स किस तरह से सॉइल में, तो न्यूट्रिएंट्स बार बार प्लांट्स जब होते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लेते हैं, मगर बार बार फिर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ जाते हैं? ठीक है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स? तो आपने कभी देखा होगा कि फार्मर्स लोग किस तरह से फील्ड्स में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, खाद मतलब डालते हैं, और गार्डनर्स लोग भी अपने लॉन्स में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हम लोगों ने ये सीखा है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स सॉइल से, और फिर सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। इसके कारण सॉइल में उनका अमाउंट धीरे धीरे हमेशा कमते जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर्स में क्या होता है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, ये सारे। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। इन न्यूट्रिएंट्स को समय समय पे सॉइल में मिक्स करना होता है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द। हम लोग अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट होगा ही नहीं तो हम लोग हेल्दी प्लांट्स किस तरह से ग्रो करेंगे, है ना? तो इसलिए प्लांट्स में समय समय पे सारे न्यूट्रिएंट्स को डालते रहना बहुत ही ज़रूरी है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यूजुअली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट, पैडी हो गया, है ना? राइस और पैडी सेम होता है, व्हीट हो गया, है ना? तो ये सारे प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन सॉइल से एब्जॉर्व करते हैं, और सॉइल में नाइट्रोजन का डिफिशियंसी हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। ठीक है। फिर you learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. अब हमें थोड़ी देर पहले हमने ये सीखा था कि नाइट्रोजन गैस जो बहुत प्लेंटी, बहुत सारा है हमारे एयर में, मगर प्लांट्स उसको यूज़ नहीं कर सकते। मगर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो गैसियस फॉर्म में है, मगर प्लांट्स गैसियस फॉर्म के नाइट्रोजन को अच्छे से गैसियस फॉर्म के कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से यूज़ कर सकते, मगर नाइट्रोजन को नहीं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। प्लांट्स को नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए? सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल में पाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो सॉइल में जो नाइट्रोजन गैस होता है ना, उसको वो लोग एब्जॉर्व करके उसको रिलीज़ कर देते हैं, एक ऐसे फॉर्म में रिलीज़ करते हैं जिसको प्लांट्स यूज़ कर सके। ठीक है, इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बट राइजोबियम जो होता है ना, कैनॉट मेक इट्स ओन फूड। मगर ये जो बैक्टीरिया होता है ना, अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम। और ये कहाँ रहते हैं? ग्राम मतलब चना हो गया, है ना? पीस मतलब मटर, मूंग, बीन्स, ये जो जितने भी दाल टाइप के प्लांट्स होते हैं ना, दाल के पेड़ होते हैं, उन सब के रूट्स में रहते हैं ये बैक्टीरिया। ठीक है। और ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, सॉल्यूबल फॉर्म में, जिसको प्लांट्स यूज़ कर सके। इन रिटर्न फिर प्लांट्स क्या करते हैं? इन बैक्टीरियाज के लिए प्लांट्स उनको रहने के लिए फूड देते हैं, है ना? रहने के लिए शेल्टर देते हैं, और खाने के लिए फूड भी देते हैं इन रिटर्न में। ठीक है, फूड और शेल्टर दोनों देते हैं प्लांट्स राइजोबियम बैक्टीरिया को। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, ताकि प्लांट्स उसको एब्जॉर्व करके सके। तो इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ भी राइजोबियम बैक्टीरिया और कुछ प्लांट्स आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, है ना? दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और ये फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो इससे नाइट्रोजन गैस का कमी नहीं होता है प्लांट्स के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस, तो इसके कारण फार्मर्स को ज़्यादा मतलब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। वेयर लेग्यूमिनस, जहाँ पे दाल, लेग्यूमिनस मतलब दाल जैसे प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ पे दाल जैसे प्लांट्स लगाए जाते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स फार्मर्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। In this chapter you learned that most of the plants are autotrophs। हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, ये एंडिंग पार्ट है, कंक्लूजन है। हमने ये सीखा कि ज़्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर, कुछ प्लांट्स ही पैरासाइटिक होते हैं और कुछ सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। पैरासाइटिक कैसे थे, कैस्केटा की तरह, जो कि दूसरे लिविंग प्लांट्स के ऊपर मतलब चिपक जाते हैं, फिर उससे उसका न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉफ सिंस, और सारे एनिमल्स को हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर में कैटेगराइज किया जाता है क्योंकि दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। या तो सारे एनिमल्स कैसे होते हैं, या तो अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, अपने फूड के लिए। वो लोग अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते खुद, इसलिए उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स? यस, ये लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप कह सकते हो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं ना वो पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स है? यस, वो लोग पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स हम लोग कह सकते हैं क्योंकि एक तो वो लोग प्लांट्स होते हैं, है ना, और वो लोग अपने खाने के वो लोग रूट से तो कुछ न्यूट्रिएंट्स लेते ही हैं, मगर कुछ न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट से भी लेते हैं, तो इसलिए वो लोग पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स हम लोग उसको कह सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है, चैप्टर 1 क्लास 7 का साइंस का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आशा करती हूँ आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसका क्वेश्चन आंसर्स भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।